हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद। मैं अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरा सुबह के 8:30 बजे से। और आज हमारे यहाँ पे आ गई है खिली खिली धूप। और आज की ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं नए साल के दूसरे दिन से। तो आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। तो आपका ये साल शुभ और मंगलमय जाए और आपके लिए सदैव ये दुआ करूँगी कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए करती हूँ मैं ब्लॉगिंग शुरू। और उससे पहले मैं आपको अपने यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। तो आज हमारे यहाँ पे कोहरा बिल्कुल नहीं लगा है और अच्छी सी खिली खिली धूप आ गई है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है हमारे यहाँ का नज़ारा। हरे भरे खेत नज़र आ रहे हैं आपको गेहूँ के। और धूप भी निकल आई है अच्छी सी। ये देखिए, पहाड़ों के ऊपर से धूप भी निकल गई है जो कैमरे में नज़र नहीं आ रही है। और ये देखिए, मौसम भी बहुत अच्छा और सुहाना हो रहा है। और ये मेरा है छोटा सा बाड़ा। तो इसमें मैंने लहसुन भी बो रखा है, लाई भी बो रखी है, बंद गोभी भी बो रखी है, सब हो रही है मेरे ये। और फूल भी हो रखे हैं। इस ललिता आई है मेरे यहाँ पे। तो इनकी दूध की गाड़ी है। तो मैं उससे रोज कहती हूँ कि मुझे एक एक पैकेट दूध दे दिया कर। तो मुझे रोज मतलब हर तीसरे दिन एक एक पैकेट दूध देने आती है। तो इनकी गाड़ी आ गई थी अभी। और मेरी यहाँ पे बन रही है चाय। तो एक बार मैं पी चुकी हूँ, तो दूसरी चाय बन रही है। तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, ये उबल रही है मेरी चाय। और अब मैं बना लेती हूँ चाय। इसमें दूध डाल देती हूँ। ये दूध की चाय इतनी गाढ़ी बनती है ना, बहुत गाढ़ी चाय हो जाती है। और मैंने इसमें अभी चीनी नहीं डाल रखी है। और मैं डालती हूँ चीनी। ललता चाय पिएगी? नहीं पी ले। नहीं पी चाय। और मना कर रही है। चलो कोई बात नहीं। तो ये मैं चाय पी रही हूँ यहाँ से। तो चाय ले पूनम, ले पी ले चाय। तो गाइस, आप भी पीजिए चाय। ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चाय बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं लेती हूँ चाय का आनंद। और आज बहुत दिनों बाद सुबह सुबह धूप भी आई है हमारे यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपसे मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। मेरा बेटा उठ चुका है। देखो, ये ऐसी गुस्से में रहता है। और अब जा रहा है बिस्कुट लेने के लिए। अब गौरव से मंगा रहा है बिस्कुट। और यहाँ पे लूना भी उठ चुकी है। लूना भी सुबह ही उठ जाती है। कब की सुबह सुबह खड़बड़ाहट खड़बड़ाहट करती है ये। तो छोटे बच्चे उठ गए हैं। ये अभी तक कहीं गए नहीं है। 2 चले गए ना, 2 किसी को दे दिए हैं, बाकी ये भी जाने वाले हैं। और ये देखो, सुबह सुबह ऐसे लड़ रहे हैं। देखो ये कैसी लड़ाई हो रही है इनकी। मतलब इनका खेल भी ऐसी होता है, एकदम लड़ाई जैसा करते हैं। ये देखो। तो थोड़ा मैं नीचे जाती हूँ और ज़रा सा खेतों में पानी डाल देती हूँ। और ये मेरे खेत की थोड़ी बहुत अदरक हुई है। तो मैं थोड़ी सी पहले भी हुई थी, ये मैंने सुखा रखी है। और अब जा रही हूँ मैं नीचे खेत में, थोड़ा सा पानी से सिंचाई करती हूँ। और ये देखो, मेरा भतीजा ना, इसकी छुट्टियाँ पड़ गई हैं और ये लकड़ी फाड़ने लग गया है। इसको लकड़ी फाड़ने, ये देखो, हाथ पैर में लगेगी। हाँ, और इसने इतनी लकड़ियाँ फाड़ दी हैं 2-4। इसको पता नहीं क्यों शौक है ऐसे लकड़ी कुल्हाड़ी चलाने का। मुझे तो डर लगती है भाई। ये देखो, इतनी सख्त नहीं फटेगी। तो दोस्तों, मैं पानी डालने लग गई हूँ। तो यहाँ पे मेरी लाई भी हो रही है, धनिया भी हो रहा है। हो रही है मेरी पालक। ये देखिए, और पालक को ना पानी चाहिए होता है और खाद चाहिए होती है। तो इसमें खूब खाद डली हुई है। तो यहाँ पे को हो गई है ये 2-4 दिन में तोड़ने वाली पालक।
तो आज मैं इसमें 4-5 दिन बाद दे रही हूँ पानी, क्योंकि सुबह सुबह आजकल बहुत कोहरा हो रहा था। पहले तो ऐसे ही दे रही थी, फिर आजकल 2-4 दिन से नहीं दिया मैंने, तो आज दे देती हूँ पानी। तो मैंने आगे से भिगा रही हूँ। देखिए यहाँ पे मेथी लगी हुई है ये, और मैंने ये लकड़ियाँ लगा रखी हैं इसमें, क्योंकि कुत्ता चले जा रहा था यहाँ पे। ये मैंने ऐसे लकड़ियों की बाड़ कर रखी है। और वहाँ से भी मैंने बाड़ लगा दी है। दोस्तों मैं अब थोड़ी सी लाई तोड़ लेती हूँ अपने खाने के लिए, क्योंकि मेरा मन लाई खाने का हो रहा है। मैंने इतनी लाई अपने खेत से तोड़ ली है, और इसमें मैं ये पालक मिलाऊंगी। ये मैं बाजार से लाई हूँ। ये मेरा पालक अभी छोटा ही हो रहा था, तो इसको काटूंगी अभी। इससे पहले मैं लाई काट के रख देती, फिर पालक साफ करूंगी। तो ये हमारी खेत की ऑर्गेनिक सब्जी है, बिल्कुल एकदम प्योर हरी लाई है। ना इसमें मैं यूरिया, कोई भी मैं रासायनिक खाद भी नहीं डालती हूँ, मैं इसमें गोबर की खाद डालती हूँ। और ये खाने में भी बहुत मीठी होती है, मतलब मीठी मतलब इतनी टेस्टी होती है। तो मैं भात के साथ आज यही बनाऊंगी। तो मैंने काट लिया है ये हरी सब्जी। तो दोस्तों अब मैं अपने किचन में आ गई हूँ, और मैंने तेल कुछ ज़्यादा ही जला दिया है। तो यहाँ पे मैं हरी सब्जी छौंकने लग गई हूँ। मिर्ची डाल दी मैंने, और हरी सब्जी डाल दी। और आजकल ना हम लोग प्याज रात में खा रहे हैं, तो इससे प्याज नहीं डाल रहे हैं। बनाऊंगी ना तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी बिना बिस्वार के। तो मुझे आज इसमें बिस्वार डालकर खाने का मन नहीं हो रहा है। ये ऐसे ही पकाऊंगी, और इसको ऐसे ही वो कर लूँगी, मैं ऐसे खून लूँगी, मतलब कूट लूँगी थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके, और फिर उसके बाद मैं भात के साथ खाऊंगी इसको। तो अभी से मैं पकने के लिए छोड़ देती हूँ। और ये देखो इनकी ऐसी लड़ाई हो गई है, और ये इतना लड़ाई करते हैं ना। क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? हैं कपूर की भी आ गई हूँ, और मुझे हो गया है अभी बहुत ठंडा। तो आकर अब मैं खाना डाल लाई हूँ अपने लिए। तो मैंने आज हरा साग और भात बनाया था। तो मैं इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि आजकल मैं अकेली हूँ, और मैं इनका इंतज़ार कर रही थी। ये जब खाएंगे तभी मैं भी खाऊंगी, क्योंकि आजकल मेरी छोटी लड़की तो आजकल मेरी छोटी लड़की नैनीहाल गई है। तो मैं अकेली हूँ, मतलब, और छोटा बेटा है मेरा मेरे साथ। तो वो आज गेम्स में गया है, तो वो शाम को ही आएगा। तो मैं इंतज़ार कर रही थी जब इनका खाना बनेगा तो तभी मैं खाऊंगी इनके साथ। तो मैंने तो बना लिया था आगे ही, तो मैं दिखाती हूँ। और मेरी देवरानी भी यहीं पर डालने पसंद लग गई है। तो उसने आज बना रखा है झोली भात और हरी सब्जी बनाया है, सिर्फ हरा साग
और ये काट रखे माल्टा जो कि मेरी देवरानी के यहाँ से आए थे। और इसने बनाया हरा साग, झोली भात और सब खाने लग गए हैं यहाँ पे को। और मिस्टू भी खाने लग गई है। वो कहाँ है? गौरव नहीं आया है। तो गाइस मैं अब खा लेती हूँ, तो आप भी मेरे साथ खाने का आनंद लीजिए। तेरे को फोन भी मिल गया, ला आजा। तो दोस्तों अब मैं अपना सारा काम करके यहाँ पे बैठ गई हूँ। तो हमारे यहाँ पे थोड़ी देर रहती है धूप, और अभी है देखिए, तो ये 3 बजे चली जाती है। और मैं यहाँ पे थोड़ी देर धूप सेक लेती हूँ। और मेरी देवरानी अभी खेत में गई हुई है, तो उसने प्याज गोड़ रखा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहीं पर से दिखा देती हूँ। तो वो अभी इस समय लाई गोड़ रही है, और उसने और प्याज गोड़ दिया है। और ग्वाड़ में भी लोग धुआं लगा के चले गए हैं ताकि मक्खी मच्छर ना लगे गायों को। तो मुझे ठंडा हो गया है और मैं अंदर आके बैठ गई हूँ। और ये मेरी देवरानी ने चाय बना के मुझे दे दी है। तो आजकल मैं अकेली हूँ, मेरा लड़का अभी तक आया नहीं है, वो गेम से नहीं गया है, थोड़ी देर में आता ही होगा वो। तो तब तक मैं चाय पी लेती हूँ। तो आजकल सुहानी नहीं है, नहीं तो वो मुझे रोज़ चाय बना के देती है। तो आजकल मुझे उसकी याद आ रही है। कोई बात नहीं, कभी कभी क्या करें, उसको नैनीहाल जाने का मन था तो मैंने भेज दिया। फिर उसका मन हो रहा था कि मैं नैनीहाल जाऊंगी और वहाँ पे बर्फ़ पड़ेगी, मगर इस बार वहाँ पे कोई बर्फ़ नहीं पड़ी है। और मैं यहाँ पे को चाय भी पी रही हूँ और मैं टीवी भी देखने में लगी हुई हूँ। और अभी मैंने कुछ ओढ़ा नहीं है, ठंडा तो हो रहा है, बस ये जैकेट पहन रखा है और मैंने शॉल ओढ़ रखा है। ये मेरी मम्मी का ही शॉल है, तो मैंने इसे ओढ़ रखा है। और अब मैं पीती हूँ चाय। बेटा आ गया है गेम्स से, तो वो मैंने आज हरी सब्ज़ी और भात बनाया था, तो वो हरी सब्ज़ी खाता है नहीं, तो मैं उसके लिए फ्राई करके ला गई हूँ। तो ये मैंने फ्राई कर दिए हैं हल्दी और मिर्ची मिला के। और ये आ गया है, ले पकड़। तो ये आ गया है और मैं इसको ये खाना दे रही हूँ। और देखो ये ऐसा मुँह छुपा दे रहा है अपना। खा ले, अब खा ले। तो दोस्तों मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ और मैंने सब्ज़ी भी काट दी है। तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो मैंने आलू काट के चढ़ा भी दिए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और नमक मुझे डालना है, तो नमक भी डाल दे। तो नमक मुझे ना जार में डालना है, तो मैं इसे डाल देती हूँ। और ये बना रही हूँ मैं आलू गोभी की सब्ज़ी। और ये गोभी थोड़ी सी थी, तो ये गोभी भी काट ली है मैंने, टमाटर डाल रही हूँ। और बाकी दोस्तों मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई है, ये बन चुकी है। देखिए आलू गोभी की सब्जी बनके तैयार है। तो अब मैं बनाती हूँ रोटी, तो उसके बाद सीधे खाने पे मिलते हैं। तो दोस्तों मैं थोड़ी देर आग में बैठ गई हूँ। मैंने अभी रोटी नहीं बनाई है, मैं आटा गूंद के रख के आई हूँ अंदर पे किचन पे। तो अभी रोटी बनाऊंगी। और मेरी देवरानी का यहाँ पे खाना बनने लग गया है, तो हम आग पे यहीं पर ही बैठे रहते हैं। तो आजकल मैं आग नहीं जला रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे अकेले में अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहीं पर मेरी देवरानी की आग जली हुई है और वो बना रही है आधा गेहूँ रोटी आधा मडवा रोटी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, और गौरव बना हुआ है यहाँ रोटी बेलने वाला। ये सब चीज़ मैं इसको किसी काम में पीछे नहीं रहना है। तो ये देखो रोटी बन रही है मडवे की, और ये गौरव सेक रहा है। अच्छा क्या हुआ, धुआं लग रहा? वो धुएं वाली लकड़ियां फिर जो तूने अभी निकाल के ले गए तू। गौरव लगाया कुंडा। हाँ हाँ, तू कौन सी रोटी बना रहा है? लेटू रोटी है खाली सिंपल सी? वो मडवे की रोटी, उसके अंदर भरवा या वैसी? तो रोटी। तो दोस्तों मैं आग सेक लेती हूँ, मुझे ज़्यादा ही ठंडा हो रहा है। गौरी मेरे को दे दो, अच्छा नहीं लगता है। और आज आप मुझे ये रेड जैकेट में देख रहे होगे। तो ये रेड जैकेट ना मेरी जब बड़ी लड़की जो 12 साल की थी ना, तब उसने ली थी, वो पहनती थी। और अब आजकल अब मैं पतली हो गई हूँ ना, तो अब ये मुझे फीटा जा रही है, तो मैं पहन ले। तो बड़ी लड़की पहले पहले घर ही रहती है, उसकी शादी हो चुकी है।
और वैसे भी वो जब छोटी थी तब पहनती थी, अब आजकल वह भी पतली हो गई है तो अब मैं पहनती हूँ। अब वो पतली हो गई है। कौन? मोटी कब थी वो? अब तो सही हो गई है, वो पतली हो गई है तेरे घंटा। जितनी थी वो, तेरे भी छोटी। हाइट में बहुत छोटी थी, एक किताब एक हाइट में लंबी थी हाइट में लंबी हुई। पापा से भी लंबी। तो दोस्तों क्या कहते हैं, मैं खाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ और मैंने खाना डाल दिया है। तो ये मैंने डाला है अपने बेटे के लिए, तो उसके लिए कुछ पराठा और कुछ रोटी बना रखी है, तो मैंने उसके लिए पसक दिया है। वो अभी बाहर गया हुआ है और मैं अब डालती हूँ अपने लिए खाना और मैं भी खाना शुरू करती हूँ। तो मैं अपने ब्लॉग को भी यहीं तक रखती हूँ। अगर आपने मेरे ब्लॉग को एंजॉय किया है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग लाती रहूँगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय।